tan थीटा। तो कैसे ज्ञात करना है, ये डायग्राम से पहले देखना है। ये त्रिभुज एक्स वाई जेड पहले दिया हुआ, एक बीच से ये दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है कि पहले एक त्रिभुज से चलेंगे। पहले चलते हैं त्रिभुज, लिखना है कि त्रिभुज क्या, एक्स और एम और जेड से। त्रिभुज एक्स एम जेड कहाँ है, त्रिभुज एक्स ये एम, ये क्या है जेड है, जिसमें दो का मान दिया हुआ है, एक ये एक यहाँ 20, नहीं एक 20 और एक क्या, इसको अगर यहाँ से देखा है तो क्या हो जाएगा, कर्ण होगा जी, ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ से कर्ण और आधार दिया हुआ है, निकालना क्या हमको है लंब। तो पहले निकालते हैं यहाँ से ये लंब बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, लंब बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना दे दिया, कर्ण बराबर 20, तो 20 दे देते हैं, तो 20 का स्क्वायर माइनस में कितना 16 का स्क्वायर। अब यहाँ से 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400 में से 16 का स्क्वायर कितना 256, ठीक है। यहाँ से घटा लेंगे तो कितना जी 144 का कितना निकल जाएगा 12 आ जाएगा 12, इतना क्लियर है। अरे 16 का स्क्वायर गधा कहेंगे, करो कहाँ होता है 14 का 196 होता है, ठीक है 256, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ तक की दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये 12 किसका मान आया ये पता करना है, तो 12 किसका मान आया, यहाँ से ये लेके चले थे, यानी x और m का मान आया, इसको कितना लिख सकते हैं ये 12, यहाँ से यहाँ तक के मान, ये 12 इसके लिए भी है, ये त्रिभुज के लिए भी 12, ये त्रिभुज के लिए भी, ठीक है 12 इसके लिए भी, यहाँ भी, लेकिन थीटा यहाँ दिया हुआ है तो थीटा के सहायता से ही निकालना है, नहीं तो ये त्रिभुज का मान निकालना है। अब क्या करना है, इसके लिए 12 दे दिया, ये लंब 12 दे दिया है, ये 5 दे दिया, नहीं तो ये क्या चीज बच रहा है, ये क्या चीज कर्ण। तो यहाँ से पहले चलेंगे, फिर त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या एक्स एम वाई, यानी एक्स एम वाई से, एक्स एम वाई से हमको निकालना क्या है, ये यहाँ से आधार, ये क्या हो गया लंब, तो ये कर्ण निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना दिया हुआ है, लंब बराबर 12 नहीं जी, अब आधार बराबर कितना, तो यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना 144 और 5 का स्क्वायर कितना 25। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 169 कितना का होता है वर्गमूल 13 का। तो अब 13, ये 13 किसका मान आया है, 13 इसका मान आया है ना, ये 13 इसका मान है, यहाँ से यहाँ तक के मान कितना आ गया 13। अब यहाँ से क्या करना है, सबका मान बारी बारी से निकल गया है, अब किसी कहीं से भी देखेंगे तो सबका मान क्लियर है, इसका भी अगर खोजा जाए तो 20 है, इसका भी 16 है, यहाँ से भी 12, इसका भी 13, यहाँ भी 5, तो यहाँ निकालना क्या है थीटा। तो यहाँ से थीटा यहाँ लिखा हुआ है यही ना जी, तो ये त्रिभुज में हमेशा देखेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब यही ना होता है जी, इसके बाद ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो गया कर्ण, ये लंब कर्ण आधार सब आ गया है। तो यहाँ से sin थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और कर्ण का मान कितना 13, 5 बटा 13, पहला आंसर 5 बटा 13 आ जाएगा cos थीटा बराबर। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना आ गया, आधार का मान 12, कर्ण का मान कितना 13, 12 बटा आंसर एक आ गया tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यही ना होता है, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना आ गया है यहाँ पे 5, आधार का मान कितना यानी 5 बटा लंब बटा आधार, यानी 5 बटा 12, ये तीनों का आंसर आ गया, आ जाएगा जी। तो तुम क्या है